हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में आज रात क्या चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर जरूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर है ब्रेकअप, ठीक है, यहां पर है फेटेड, ओके, यहां पर है जर्नी, यहां पर है लॉन्गिंग, यहां पर है बाउंड्रीज, सॉरी बाउंडेड, यहां पर है फेथ, ओके, यहां पर है क्लेमिंग, यहां पर है ह्यूमिलेशन, ठीक है, यहां पर है मैनिफेस्ट, ओके, यहां पर है डिवाइन मेल, यहां पर है रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, एक बॉटम से देख लेते हैं एडजस्टिंग, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, फिर आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जी है एग्जैक्टली। ब्रेकअप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। ब्रेकअप का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। देखो, आपके पार्टनर ने जोश पर आकर, तहस पर आकर, या फिर कह सकते हैं इनको ऐसा लगता था कि आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं रही है इनकी लाइफ में, या अगर ये आपसे ब्रेकअप करते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है, आप जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, या आप जैसे तो इनकी लाइफ में बहुत आ जाएंगे, या फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे, आपके प्यार से, या जो ये आपके साथ कर रहे हैं ना, इन सब चीजों से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली इन्होंने ये रिश्ता तोड़ा है, ठीक है, या तो ऑन ऑफ में डाल दिया है आपको, या फिर मुझे तो ज्यादातर एनर्जी सेपरेशन की दिख रही है। इनको ऐसा लगता था कि ये मूव ऑन कर लेंगे इजीली आपसे, बट यहां पर दिख नहीं रहा है। यहां पर दिख रहा है कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। यहां पर किंग ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि आज ये हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, आज ये आपके लिए इमोशनल महसूस कर रहे हैं। मतलब इस ब्रेकअप की वजह से ये रह नहीं पा रहे हैं, आपसे दूरी नहीं बना पा रहे हैं, आप इनको याद आ रहे हो, आपके थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है, इमोशनल फील कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आप याद आते हो, आपके थॉट्स चलते रहते हैं, आप ही की सोच इनके दिमाग में चलती रहती है। ऐसा दिख रहा है कि अगर यहां पर लव ट्रायंगल था, यानी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थ्री पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, हो सकता है कि आप इनको पसंद करते थे और ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, किसी कोई थर्ड पार्टी में चले गए थे, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थर्ड पार्टी को दिखा रहा है। ठीक है, अब गाइस जरूरी नहीं है हर किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये ना, आज उसी इंसान ने जिसकी वजह से ये इन्होंने आपको छोड़ा, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, आपका हार्ट ब्रेक किया, या फिर ब्रेकअप में डाल दिया, आपको सेपरेशन में डाल दिया, आज उसी इंसान ने इनका दिल तोड़ दिया, आज उसी इंसान ने इनको बिट्रेल कर दिया, चीट कर दिया, या फिर इन मतलब हाँ, आज उसी इंसान ने इनको दर्द पहुंचाया है। ठीक है,
जैसा दर्द इन्होंने आपको दिया एज सेम, इवन उससे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है इनको मिला है, क्योंकि आपने हमेशा डिवोशन के साथ, पूरे डिवोटेड होकर, पूरे सपोर्ट के साथ, केयर करके, मतलब आपने बहुत प्यार दिया है, ठीक है। आपकी वैल्यू, आपने इनकी बहुत वैल्यू करते थे, पर इन्होंने आपकी वैल्यू कभी नहीं करी, आपके प्यार को नहीं समझा, आपका सच्चा प्यार ना ये समझ नहीं पाए। बट आज कहीं ना कहीं ये इतना अकेले हो गए हैं, इतना ज्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, अकेले अकेले इतना ज्यादा इनकी एनर्जी डाउन हो रही है ना, तो ये बहुत एकांत में रहते हैं। या तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं टाइम स्पेंड अकेले में चले जाके सोचते रहते हैं, कहीं बैठ जाते हैं सोचते रहते हैं, या फिर मे बी नाइट के टाइम पे, देखो रात में क्या होता है कि एनर्जीज जो होती हैं वो ज्यादा हाई हो जाती हैं। अगर एक एग्जाम्पल दूं, आपने नोटिस किया होगा रात में क्या होता है कि अगर आपको तबीयत खराब है, अगर आपको कहीं पेन हो रहा है, या फिर आपको बुखार हो रहा है, कुछ भी XYZ, तो आप देखोगे दिन भर तो आपको फिर भी वो दर्द इतना रियलाइज नहीं होगा, उतना एहसास नहीं होगा, पर रात में आपको बहुत दर्द फील होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंस हो जाती है एनर्जीज रात में, ठीक है। तो वही दिखाई दे रहा है कि अकेले में बैठकर पूरी रात इनको रेस्टलेसनेस होती है, एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस होता है, आपके बारे में सोचते हैं, थॉट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास होता है कि इन्होंने कितना गलत किया, उसके साथ गलत किया जिसने इसको सबसे ज्यादा प्यार दिया। यानी कि आपने हमेशा प्यार दिया, आपने हमेशा सपोर्ट किया, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, आपसे जितना बन पड़ सकता था या जितना आपसे हो सकता था आपने इस रिश्ते में किया है, आपने पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाया है। तो अब ये ना, अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या किया बदले में, अब ये क्या करें, क्योंकि अब आप चाहिए, अब आपकी जरूरत है, अब आपकी तरफ लौटना है, इच्छा है, कप ऑफ लव देना है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं आज, बहुत इनकी इमोशंस हाई दिख रहे हैं। जो इंसान एकदम प्रैक्टिकल था, रैशनल था, या थी, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, आज वो इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नहीं आती इनको रात भर नींद, बहुत मतलब परेशान रहते हैं। ऐसे अगर एक झपकी भी आ गई, एक नींद भी आ गई ना, तो बीच बीच में उठ जाते हैं, पानी पीने लगते हैं, या इधर उधर दिमाग जाता है, फोन चलाने लगते हैं। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर सुकून 1 मिनट का नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फेटेड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर फेट्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। फेट्स के कार्ड को किसने क्लैरिफाई किया है? 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी या तो इनकी है या आपकी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये, क्योंकि आना तो चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, जो भी इन्होंने गलत किया इस रिश्ते में, आपके साथ जो भी गलत हुआ है, अब ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। पूरे मतलब देख रहे हो, ये आप हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ये एनर्जी है। ये जो कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी दिखा रहा है। ये कार्ड मेल फीमेल को नहीं दिखाता है, आप जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, ये आपके पार्टनर है, ठीक है, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आज बहुत अपने को ना डाउन देख रहे हैं। हो सकता है एक टाइम पर बहुत ईगो था, एक टाइम पर बहुत अपने को, अपना जैसा किसी को समझते नहीं थे, पर आज इनका सारा ईगो, इनकी सारी अकड़ निकल गई है। आज ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बट इनको क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है कि अब आप ना डिटैच हो गए हो इनसे, अब आपके दिल में अब वो प्यार नहीं रहा, क्योंकि अब कितना आपने हमेशा प्यार दिया, बदले में कोई आपको जो प्यार कर रहा है उसके साथ अगर कोई दूसरा बदले में दर्द दे, तकलीफ दे, तो कैसा फील होगा, कैसा लगेगा, बुरा ही लगेगा। और फिर इंसान ना डिटैच होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे आपको इनसे रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, जितना आपने किया इनके लिए उसका कुछ % भी नहीं इन्होंने दिया, तो धीरे 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 आप डिटैच फील करने लगे। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, मे बी आप नहीं भी कर रहे हो, आप आज भी उनसे इतना ही प्यार करते हो, पर इनको तो ऐसा महसूस हो रहा है ना, क्योंकि हम इनकी एनर्जीज देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में अब इनके लिए प्यार नहीं है, अब वो डिटैचमेंट आ गया है। अब अगर ये आपसे माफी मांगना भी चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, पर आप माफ करने वाले नहीं हो, अब आप माफ नहीं करोगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या करें, इन्होंने आपको खुद से दूर किया, सेपरेशन में डाला, गलतियां की, इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझा, वर्थ को नहीं समझा, पर आज क्या हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। ये आपकी तरफ, आप तो डिटैच हो चुके हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, बट ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एक न्यू स्पार्क फील कर रहे हैं। बस
मन करता है बस आप ही को देखें, आप ही को स्टॉक करते हुए देखें, या आप ही के बारे में देखो, अपने को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये आपके बारे में ना सोचें, आपको याद ना करें, पर नहीं हो पा रहा है, आपके थॉट्स चल रहे हैं। आज आपको पाना, आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ ना रहना इनकी इच्छा बन चुकी है, विश बन चुकी है, जो कि इस विश को पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ चाहिए इनको रिश्ता, अब चाहिए, अब माफी मांगना है, हाथ पैर जोड़ने पड़े ना इनको आपके, तो वो भी जोड़ने को तैयार है। जो इंसान कभी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करता था अपनी, या नहीं करती थी, आज वो माफी मांगना चाहता है या चाहती है आपसे, ठीक है। जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जर्नी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों एक जर्नी पर हो, जो कि आप ना इनको समझ पा रहे हो ना, ये आपको समझ पा रहे हो। हाँ, इस जर्नी में पेन भी है, इस जर्नी में प्यार भी था, हर चीज है, पर यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना नहीं समझ पाए आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, बस सेल्फिश बहुत हो गए थे, या फिर अपने बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे थे। इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस तो किए, आपको सपने दिखाए, और पर वो सपने पूरे नहीं किए, तोड़ दिए। तो आज इनको फील हो रहा है कि काश ये आपके सपने पूरे कर पाते, काश जो आप दोनों ने सपने देखे थे उनको पूरा कर पाते, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बर्डन, अगर ये आपको छोड़ करके किसी और थर्ड पार्टी में, जैसे मैंने बोला, पहले ही बोला ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, आपको छोड़ करके, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, आप उसे रखिए, ठीक है। तो वहां पर ये स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, वहां पर ये खुश नहीं है। अब भली फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, कोई भी हो, वहां पर ये खुश नहीं है, बेसिकली बर्डन दिखाई दे रहा है, ठीक है, मजबूरी दिखाई दे रही है कि रहना पड़ रहा है। एक होता है ना कि एक इंसान दिल से खुश होता है और रहता है, उसके साथ दिल से खुशी मिलती है, यहां पर एक मजबूरी है। अब कैसी भी मजबूरी हो सकती है, पर मजबूरी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है, लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता अगर इन्होंने किसी, क्योंकि थर्ड पार्टी तो दिख ही रही है गाइस आज की एनर्जी में, तो किसी और के साथ अगर इन्होंने रिश्ता बनाया था, तो वहां पर ये खुश नहीं है, और वो रिश्ता ना ज्यादा समय नहीं टिका है, या नहीं टिकेगा। अगर आपको लगता है कि आज भी मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, या थर्ड पार्टी की सुनता है या सुनती है, जो भी है आपके पार्टनर, तो यहां पर दिख रहा है, भले ही आपको नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो दोनों बहुत खुश हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया में देख रहे हो उन दोनों को खुश रहकर, या फिर कुछ पिक्चर्स, कुछ फोटोज, जरूरी नहीं है जो सोशल मीडिया में आपको फोटोज दिख रही हैं, पिक्चर्स दिख रही हैं, वो सच ही हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जरूर दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं साथ में फोटोज डाल के, जरूरी नहीं है उनके बीच में इतना ही प्यार है, या इतना ही इमोशंस है, या एक दूसरे के लिए उतना ही फील कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, या फिर कोई आपको बता रहा है, तो जरूरी नहीं है उसमें सच्चाई है, क्योंकि किसी के दिल की बात आप नहीं जान सकते, या फिर जब तक कोई सामने वाला एक्सप्रेस ना करे, ठीक है। तो ये रिश्ता तो नहीं चलते हुए दिख रहा है, अगर थर्ड पार्टी आपके दोनों के बीच में है, ठीक है, उसके साथ रिश्ता बहुत लंबे समय तक और नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है उसकी एंडिंग होने वाली है बहुत जल्दी, किसी थर्ड पार्टी की इनकी लाइफ से ना एग्जिट होने वाली है, वो निकलने वाला है या निकलने वाली है थर्ड पार्टी, ठीक है। बेसिकली क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ ये प्रोग्रेस चाहते हैं, ठीक है, आपको लेकर थॉटफुल हो रहे हैं, आपके साथ इनको रिलेशनशिप को बनाना है, और यस, पूरे दिल से निभाना है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी विश को फुलफिल करना है, आपकी तरफ आना है, क्योंकि आज इनको रियलाइज है जो भी इनसे हुआ है वो गलत हुआ है। और ये रियलाइज क्यों हुआ है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखाया है, तब इनको समझ में आया है कि यार वो अच्छी थी या वो ही अच्छा था, समझ रहे हो। जब कंपेयर किया ना, जब किसी थर्ड पार्टी में ये गए, जब उसके साथ रहे, तभी इनको पता चल रहा है कि यार ये गलत थे, और इन्होंने अगर किसी और के साथ रिश्ता बनाया वो ही गलत था। आप इनके लिए सही इंसान हो, एग्जैक्टली जैसा ये चाहते थे, ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, पर अब समझ में आ रहा है, ठीक है। बाउंडेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर बाउंडेड का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन है, बहुत ज्यादा, या तो ये ड्रिंक करते हैं आपके पार्टनर, या करने लगे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है,
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको भुलाना चाहते हैं। जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आपको अपने इमोशंस को जता नहीं पा रहे हैं। बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है, बहुत एंजाइटी दिखाई दे रही है, बहुत रेस्टलेसनेस, मैंने पहले ही आपको बोला, दिखाई दे रही है। बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, लिटरली ये बहुत परेशान है। ठीक है, बस आप ही आप चल रहे हो उनके दिमाग में, आप ही आप चल रहे हो उनके दिल में, आप ही आप चाहिए इन्हें। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहां पर दिखाई दे रही है। ओके, फेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर? फेथ का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो, इनको फेथ तो है, या फिर आजकल ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगे हैं, ऊपर वाले से, गॉड से आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपके साथ एक होने की प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो और एक न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, ये चाह रहे हैं, क्योंकि आप जैसा पार्टनर मिलना वाकई में ये लकी थे जो आप इनकी लाइफ में थे या आप इनकी लाइफ में आए। तो ये फील कर रहे हैं ये एनर्जी को, इसलिए इक्वल गिव एंड टेक करना है, प्यार देना है, प्यार फील करना है, और अब इस रिश्ते को निभाना है पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि दर्द दिया है, तकलीफ दी है, और वो सजा इनको मिल रही है। अगर अभी तक नहीं मिल रही है ना, तो मिलने वाली है। ठीक है, जो भी इन्होंने गलत किया है वो तो इनको लौट कर आना ही है, और वही सब ये फील करने वाले हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, मूलांक हो सकता है या भाग्यांक हो सकता है। अब मैंने बताया है, हमेशा कुछ लोग पूछते हैं मूलांक भाग्यांक क्या होता है। तो देखो, मूलांक क्या होता है कि आपका बर्थ का डेट, ठीक है, अगर किसी का 22 है, बर्थ हुआ है, 22 तारीख है, ठीक है, तो यहां पर 2 + 2 हो गया 4, तो उसका मूलांक क्या हो गया है? 4। ठीक है, और भाग्यांक क्या होता है कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डेट प्लस मंथ प्लस आपका ईयर, उसको प्लस कर दो, लास्ट में सिंगल डिजिट में ले आओ, वो होता है आपका भाग्यांक। तो या तो आपका है या आपके पार्टनर का है, या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। आपके मन में भी मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट तो है, ऊपर वाले पे विश्वास तो है। आप कुछ सोचो ना सोचो, या कुछ चाहो ना चाहो, आपको पता है जो आपके साथ होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा, इस रिश्ते में सब कुछ बेहतरीन ही होगा, आप जानते हो अंदर ही अंदर से ना। तो ये एनर्जी दिख रही है। क्लेमिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्लेमिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड, क्या चाहते हैं? और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपको, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। यस, आज इनको रियलाइज हो रहा है कि ये नहीं रह पाएंगे। आप दोनों दो जिसमें एक जान वाली एनर्जी दिख रही है, यानी कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मुझे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर अफ्रेक्शन बहुत एक दूसरे के लिए, अट्रैक्शन है। भले ही ये कितनों के पास चले जाएं, कितनों को डेट कर लें, कितनों से बात कर लें, पर जो प्यार आपके लिए है, जो इमोशंस आपके लिए हैं, या जो फील आपके लिए किया है ना, वो फीलिंग कहीं भी नहीं है। इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये महसूस करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं दोबारा से सिक्योरिटी देना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी इच्छा है आपसे मिलने की, और ऐसा नहीं कि कॉल करने की, मैसेज करने की, मुझे यहाँ पर इच्छा दिख रही है फेस टू फेस आपसे बात करने की, आपको देखने की, आपकी मन की बातें जानने की। आज इच्छा है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये बहुत नहीं रह रहेंगे आपके बिना। इन्होंने बहुत ट्राई किया आपको भुलाने का, आपसे दूर जाने का, इवन अपनी गलतियां रियलाइज होने के बाद भी ट्राई किया, पर नहीं हो पा रहा है। पता है, नहीं हो पा रहा है। घूम फिर कर ना, ये मतलब पता नहीं, इनको ऐसा लगता है ये आपके पास ही आ जाता है। ये कुछ भी कर लें, घूम फिर कर ना आप ही के थॉट्स आते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है जब ये बहुत डाउन फेज में है, बहुत लो फेज में है, या जब भी इनके साथ बुरा होता है, या इनकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स में चलती है, तो बस आप ही के थॉट आते हैं। बस इनको, आप कुछ कर सको ना कर सको, पर आप इनका साथ दोगे, आप इनको पॉजिटिव रखोगे, या आपका साथ ही इनको ना अपलिफ्ट करता है, मतलब इनकी एनर्जीज को बढ़ा देता है, समझ रहे हो, इनको पॉजिटिव बना देता है। तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। मिलना चाहते हैं, एक डेटिंग तो देख रही है, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हो। ठीक है, डेट पर जाने वाले हो, या एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हो। कोई ऐसी एनर्जी मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, और जहां पर आपके बहुत अच्छे से लव मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे से डीप कम्युनिकेशन,
करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे की बात जानते हुए दिखाई दे रहे हो, या एक दूसरे के लिए इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, प्यार फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। तो इनको रियलाइज हो रहा है इन्होंने आपको कितना ह्यूमिलेट कर दिया, कितना ज्यादा आपको बुरा किया। मतलब आप इनके सोल पार्टनर थे, ये नहीं समझ पाए, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, आपने इतना प्यार दिया और इन्होंने आपको बदले में कितना ह्यूमिलेट किया। हो सकता है कुछ लोगों के सामने इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपको कुछ गलत बोला। हो सकता है ना कि कुछ लोग अपने दोस्तों के सामने या अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने आपके डिसरिस्पेक्ट होने दी या फिर डिसरिस्पेक्ट की। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आज इनको बुरा महसूस हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर अगर किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, कोई किसी भी थर्ड पार्टी ने, इनकी फैमिली ने या किसी ने भी, तो इनको स्टैंड लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये सोच सोचकर आज बहुत लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज आज जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है, क्या आप इनको आज भी प्यार करते हो, आप इनके लिए आज भी वैसा ही फील करते हो, बहुत क्यूरियस है आपको लेकर। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मतलब आपने ना हमेशा, आप इनके इंस्पिरेशन बने हो, आपने हमेशा रिश्ते में हर तरीके से लॉयल्टी में और डिवोशन में हर तरीके से आपने निभाया है, रिश्ते को निभाया है, हर चीज की है। पर ये कभी आपके लिए आपके ऊपर ब्लेम ही करते हुए आए हैं, या फिर आपके को उल्टा गलत होने के बाद भी, बोलते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपके सही होने के बाद, खुद के गलत होने के बाद भी आपके साथ बुरा किया है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। अब ये समझ रहे हैं कि भाई गलती हुआ मुझसे, मैंने गलत ही किया है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है, मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है? तो इनके दिल में प्यार, मैं अगर कहूं तो आपके लिए उतना ही दिख रहा है जितना आपके दिल में है इनके लिए प्यार। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं देखो, आपकी ये सब क्यों हुआ है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने में फोकस्ड हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो। ठीक है, आप खुद के लिए कर रहे हो। ठीक है, आज तक आप इनके लिए करते हुए आए हो, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो। बस इसी वजह से आज ये बिट्रेल सा महसूस कर रहे हैं, आज इनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था ना, ये कितनी भी गलती कर दें, कुछ भी कर लें, सॉरी आप बोलने जाते थे, ये कुछ भी कर लें, मतलब माफी आप मांगते थे, ये कुछ भी कर लें और ऐसा दिखाते थे कि आप गलत हो। ठीक है, ये कुछ भी कर लें, मतलब फिर भी आप कॉल मैसेज करते थे, कुछ भी हो ना, आप ही झुकते थे। बट आज आप नहीं झुक रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अपनी वर्थ को, अपने से प्यार करने लगे हो, सेल्फ लव करने लगे हो, इसीलिए तो अपने में फोकस्ड हो। तो यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या हो गया है, मतलब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इतना कैसे बदल गए आप, क्या हुआ है ऐसा आपकी लाइफ में, इतना कैसे बदल रहे हो। तो सोच रहे हैं कि बहुत चैलेंजेस है अब आपको मनाना, दोबारा से रिश्ते में आना, या फिर सब चीजों को ठीक करना। आज चैलेंज इनको फील हो रहा है, बहुत चैलेंजेस है। पर ठीक है, इन चैलेंजेस से ना ये निकलना चाहते हैं, मतलब इनको है कि अब भले कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी डिफिकल्टीज आ जाएं, कुछ भी आ जाए इस रिश्ते में, इनको आपका स्टैंड लेना है और आपके साथ ये रिश्ते को निभाना है। ठीक है, आज ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि इनफैक्चुएशन इनका आपके लिए बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज ये दिल से सोच रहे हैं, आज ये इमोशनल हो रहे हैं, आज ये बहुत जैसे प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे, आज ये पूरे डाउन टू अर्थ होके सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। आज ये यस, डिवाइन फीमेल वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मेल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों डीएम और डीएफओ, डिवाइन मेल, डिवाइन फीमेल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये दोबारा से ना आपको लेकर इनसिक्योर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए आना चाहते हैं। ठीक है, भले इनकी फैमिली माने ना माने, चाहे कोई कुछ भी कहे, इनको एफर्ट्स करना है और यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे, आपके प्यार से भाग रहे थे, पर अब नहीं, अब इस प्यार को निभाना है पूरे दिल से। ठीक है, ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत। ठीक है, क्योंकि आप चाहिए इनको अब हर हाल में। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है?
तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, तो पास्ट याद आ रहा है, आपके साथ वो समय याद आ रहा है जब ऐसा तो नहीं है कि दुखी दुख देखा है आप दोनों ने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में प्यार भी था, वो समय याद आ रहा है जब एक दूसरे के साथ आप दोनों के स्पेशल मोमेंट्स थे, कोजी मोमेंट्स थे, या फिर बोल सकते हैं कि एक अच्छा समय जो आप दोनों ने स्पेंड किया है ना, वो सब याद आ रहा है, पास्ट याद कर रहे हैं। इसीलिए बस आपके साथ द सन का कार्ड है, यहाँ पर है द टेम्परेंस, तो बैलेंस बनाना है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, हार्मनी चाहिए, आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। अब रिश्ते को निभाना है, ऐसा नहीं कि सोच ही रहे हैं, पर अब रिश्ते को निभाना भी है। एडजस्टिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एडजस्टिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने बोला आप दोनों के बीच में ना, वहां पर ये एडजस्ट कर रहे हैं, मजबूरी में है, आज ये पूरे दिल से नहीं है, थर्ड पार्टी में रहना मजबूरी दिखाई दे रही है। अब ये मजबूरी किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पर एक मजबूरी है, दिल नहीं है, पर रहना है तो रह रहे हैं, ठीक है, दिल नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ऐसा है कि अब इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया या फिर कुछ ऐसा किया जिस वजह से आज थर्ड पार्टी में रहना एक मजबूरी बन गया है। एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टिंग का कार्ड है, थर्ड पार्टी में बस एडजस्ट कर रहे हैं, दिल नहीं है। और जहां पर दिल नहीं होता है वो रिश्ता बहुत समय तक चलता भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब मनी नहीं है, बस चल रहा है, तो कब तक चल रहेगा, खींच तान कर 1 साल 2 साल 3 साल कब तक चल लेगा। तो उससे भी मैं तो बहुत ज्यादा ही कह रही हूँ, जल्दी मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये आज आप में इंटरेस्टेड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे फोकस बनाए रख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है आप पर फोकस कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, ठीक है। आप एक टाइम पे डिपेंडेंट थे इनके ऊपर, आज आप हर चीज में इंडिपेंडेंट हो गए हो, ठीक है। आपको ना इनकी जरूरत ही नहीं है। वही होता है ना, क्योंकि इन्होंने इतना दर्द दिया, इतना पेन दिया, आप सीख गए हो, ठीक है। आप जीना सीख गए हो इनके बिना, या आप रिजर्व रहने लगे हो, ठीक है। अब आप नहीं हो डिपेंडेंट, आपने अपने अंदर बहुत काम किया है, इनर वर्क किया है, खुद पर फोकस किया है, क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए थे इस रिश्ते की वजह से ना, इनकी वजह से, जो इन्होंने दर्द दिया, तकलीफ दी, उस वजह से बहुत डिप्रेस्ड रहे हो। पर अब आपने खुद पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, या इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, अपना ध्यान दे रहे हो, जिससे ना आज इनको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि आप बदल गए हो। ऑब्वियस सी बात है, इनको अच्छा ही लग रहा था ना, आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनको चेस कर रहे थे, इनको मना रहे थे, बट आप ये सब नहीं कर रहे हो, तो अब इनको फील हो रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, ठीक है। 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स का कार्ड भी 6 नंबर का कार्ड है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मुझे एंजल नंबर 666 की एनर्जीज दिख रही है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हार्मनी, गुड रिलेशनशिप और अबंडेंस, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, सब कुछ मिलने वाला है अब, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आज रात की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।